बमों के नीचे थे, गोलियों के नीचे थी। पूरा पहाड़ गूंज रहा था गोलियों से और बमों से। मिक्कर गूंज रहा था, दिन में अंधेरा हो रहा था। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी जो हमारे जवान शहीद हुए। वो जगह तो मेरे भी याद है। वहाँ से उसमें सफ़र कैंप के नज़दीक और चाकू बमडीला के नज़दीक एक गाँव है फुरांग बस्ती हैं जी। 85 साल के करीब मेरी उम्र आ गई और मैं भी ठीक तंदुरुस्त हूँ। मतलब अनुशासित हैं? हाँ, अनुशासित फिट हैं? फिट है जी। भी मेरा जी वहाँ से हिमालय पे ड्यूटी करने न कर रहे। अच्छा, आपके अंदर अभी भी जोश है कि यदि अवसर मिले तो अब भी जो है आप लड़ सकते हैं? हाँ जी, भी मैं वहाँ ड्यूटी कर सकता हूँ जितनी भी हो। आज भी मुझे घबराहट नहीं है। हाँ, ज़बरदस्त। और जी 8 दिन तो अन्न भी नहीं मिला था और 3 दिन पानी भी नहीं मिला था। और जी फिर नाले का पानी था, हम जो नाले में पानी पीने आए वहाँ उसी कैद हो गए। और फिर वहाँ हमें चाइना में ले गए और जी 1 साल तक रहे वहाँ। और बस दिक्कत तो थी ही। जैसे ये संघर्ष चल रहा, इस संघर्ष में सरकार भी थोड़ा सोच समझ के काम कर रही, सोच समझ के कर रही, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये जो जनता है थोड़ा नुकसान देश के लिए कर रही है। नौजवान? हाँ, नौजवान ये जो आजकल के लड़के हैं ये जो नुकसान कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, बड़े दुख की बात है। हम भी दुख मान रहे हैं यहाँ बैठे हुए भी हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। भारतीय सैनिकों को उनकी वीरता, उनकी बहादुरी, उनके पराक्रम के लिए जाना जाता है। विदेशों में भी भारतीय सैनिकों की बहादुरी, उनकी वीरता, उनके पराक्रम के चर्चे होते हैं। एक भारतीय सैनिक हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। आज हमारे साथ एक ऐसे भूतपूर्व सैनिक मौजूद हैं जिन्होंने सन 1962 में भारत चीन युद्ध लड़ा, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा और 1971-72 में पाकिस्तान के कब्जे से बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध लड़ा। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जिस तरीके से सरकार अग्निपथ योजना को लेकर आई है, इसको लेकर भी इनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह है जी। अच्छा, ये बताइए, आप सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि किस तरीके से आप सेना में भर्ती हुए थे? सेना में सन 57 में भर्ती हुआ, 58 में ट्रेनिंग करी और 59 में पलटन में चला गया राजपूत रेजिमेंट में। और जी उसके बाद में फिर सन 61 में अरब में संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल और एक में है वहाँ फिलिस्तीन, वहाँ ड्यूटी करी यूएनओ में। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसा आप सेना में भर्ती हुए, घर वालों ने आपसे कहा था या आप अपनी मर्जी से सेना में भर्ती हो गए थे? अपनी मर्जी से सेना में भर्ती हुआ। हाँ, मेरे तो किसी ने नहीं कहा, मुझे पता लग गया था आज भर्ती है। मैं सहारनपुर चला गया सोल्जर बोर्ड में यार, वहाँ जाते हुई मैं सेलेक्ट हो गया। और जी फिर मैं वहाँ फतेहगढ़ हमारा सेंटर है राजपूत रेजिमेंट का, वहाँ मैंने 1 साल ट्रेनिंग करी। फिर पलटन में फोर राजपूत में चला गया और जी उसके बाद में पलटन वहाँ यूएनओ में चली गई अरब में।
इजराइल और एक में है वहाँ फ़लस्तीन, और जी मिस्र, सीरिया, लेबनान, इन जगह पर भी रहा मैं। अच्छा, जिस समय आप सेना में भर्ती हो गए और सन 1962 में आपने भारत और चीन के बीच बीच जो युद्ध हुआ उसमें लड़ाई आपने लड़ी, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी जी। सन 62 में नेफा के इलाके में, नेफा, चाकू, बमडीला, सफ़र कैंप, शीला पहाड़ और टुआंग, इस एरिए में हमारी पलटन ने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी और बहुत जवान हमारे शहीद हो गए और हम घेरे में आ गए और कैद हो गए। और जी फिर हमें चाइना में ले गए, ये मानसरोवर झील, और जी तिब्बत की राजधानी है लासा, वहाँ न होते हुए फिर चाइना में 1 साल कैद रहे। और फिर यूएनओ में उसमें कासगंज फैसला हुआ और सन 63 में फिर वापस आए। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय आपने वो लड़ाई लड़ी तो लगभग कितने दिन आप लगातार लड़ते रहे? अजी बहुत काफ़ी मेरे आदमी कई महीने लड़ाई लड़ी, कई महीने ज़बरदस्त। और जी 8 दिन तो अन्न भी नहीं मिला था और 3 दिन पानी भी नहीं मिला था। और जी फिर नाले का पानी था, हम जो नाले में पानी पीने आए वहाँ उसी कैद हो गए और फिर वहाँ हमें चाइना में ले गए और जी 1 साल तक रहे वहाँ। और बस दिक्कत तो थी ही। अच्छा, आप जैसे आप वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे तो आपके जो बराबर में कुछ साथी ऐसे रहे होंगे जो हंसते हंसते अपने प्राण, जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो है देश पर न्योछावर कर दिए होंगे, शहीद हो गए होंगे, तो ऐसे कुछ नाम आपके याद हैं? हाँ है। एक यहाँ एक सूबेदार मेजर था पृथ्वी सिंह, वो वहीं पर शहीद हुआ। एक और बड़ा पढ़ा लिखा एक सिपाही था, उसका नाम था शंकर, वो भी वहीं शहीद हो गया था। और जी और काफ़ी दिनों की बात होगी, और के नाम भी कुछ याद नहीं है मुझे। अच्छा, ये जो चौधरी पृथ्वी सिंह, कहीं आप ये जो दूधला वाले हैं उनका जिक्र कर रहे हैं क्या? हाँ जी जी, दूधले का जी, दूधले गांव दूधला है, वहाँ का शहीद हो गया था। पृथ्वी सिंह सूबेदार मेजर था। और जी उसके बाद में फिर हम फैसला हुआ कासगंज का, यूएनओ का, फिर यहाँ इंडिया में आए और जी जब घर वालों ने छुट्टी आए जी पता लगा था कि जिंदे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे आप लड़ाई लड़ रहे थे तो आपको मतलब ऐसा लगता था कि भाई सही सलामत अपने घर पहुंच पाएंगे? मतलब गोलियां चल रही थी, गोले दागे जा रहे थे? नहीं जी, कोई यकीन नहीं था। बमों के नीचे थे, गोलियों के नीचे थी, पूरा पहाड़ गूंज रहा था गोलियों से और बमों से मिक्कर गूंज रहा था, दिन में अंधेरा हो रहा था। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी जो हमारे जवान शहीद हुए। वो जगह तो मेरे भी याद है, वहाँ से के उसमें सफ़र कैंप के नज़दीक और चाकू बमडीला के नज़दीक एक गाँव है फुरांग बस्ती, वहाँ ये लोग शहीद हुए थे। तो आपको जो है आपके अंदर हौसला था, एक जज्बा था और आपके साथी शहीद हो रहे थे लेकिन आपको लड़ना था। हाँ जी, अजी डर तो शरीर में रहा ही नहीं था। हाँ, ये अपनी जन्मभूमि के लिए हम चाहे मर जाएं, अका हटना नहीं था। तो हाँ तो जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो आपको जिस समय कैद कर लिया गया तो चीन के सैनिक आपको कहाँ पर लेकर गए और कितने दिनों बाद आपको वो जेल में लेकर गए? अजी
वो एक गांव था, उस गांव में ले गए मैं, और वहाँ से के 2 उनके ऑफिसर आए, और एक हिंदी भाषा जाने था लांबा और चीनी भाषा। उन्हें पूछा कि कितने दिन हो गए जवान, खाना खाओ। हमें बताया जी आज 8 दिन हो गए। तो बड़े अफसोस में गया वो चैनी, वो हिंदी वाला लांबा हमें नू कहे कि ये साहब नू बोलता है कि इंडियन जवान कितना ताकतवर है, जो कि 8 दिन हो गए खाना खाओ और बोल रहे बात कर रहे, बड़ा ताकतवर जवान है इंडिया का। वो उनका साहब, वो हिंदी वाला बताओ है हमें, उनकी चैनी भाषा थी। तो ये फिर उन्हें एक डेग में पानी उबलवाया और दवा गिरी और छोटी छोटी आटे की गोली वो एक कटोरी मारे तो दी, और इक्कर गया मेरे भीतर जिक्कर बजा जी कपड़ा पाट दे, कपड़े की आवाज़ आवे, ये शरीर इक्कर खुला। 8 दिन हो गए। तो जिस समय आपको कैद कर लिया गया तो क्या आपको उम्मीद थी कि अपने वतन वापसी होगी, अपने घर वालों से मुलाकात होगी? बहुत मुश्किल है जी, घर वालों से मुलाकात कहाँ होगी, दूसरे देश में फंसे हुए। पता नहीं कितने दिन संघर्ष चलेगा, 1 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले। खैर वो 1 साल में फैसला हो गया था कासगंज का। जी शायद प्रधानमंत्री जवाहरलाल था 63 में। और जी फिर यहाँ आन के गाँव में बड़ा एक हल्ला मीच गया जी। गाँव में आया मैं छुट्टी, सारा गांव गुआंढ इकट्ठा हो गया, और जी बहुत ही बस तड़के से साल लो यही बात पूछते रहे लोग, क्या हुआ, कैसे हुआ, और भाई क्या आपने खाना मिला नहीं मिला। तो जी बड़ी ही दिक्कत रही। तो जब आप वहाँ पर कैद थे तो आपको कैसे पता चला कि भाई अब हम आज़ाद हो गए हैं और अब अपने वतन वापसी होगी, अपने घर वालों से मुलाकात होगी? अजी वहाँ 2 हमारे चैनी कमांडर थे जो देखभाल करे थे। एक का नाम तो था सूसा, उनकी भाषा में सूसा, एक का नाम था हांगजी थांग। तो और एक हिंदी वाला था जो हिंदी भाषा और चैनी भाषा हमारी उनकी रिले करे था। तो उसे बताया कि आप फलानी तारीख में अपने देश में जाओगे। तो मैं फिर गाड़ियों में बैठा के और मेक माउन लाइन पर ले गए जहाँ सीमा है। और जी हमारे भी रेड क्रॉस पंचायत के वहाँ लिस्ट लियो खड़े थे, जो इन्होंने लिस्ट बना के भेज रखी थी। तो वो जगह है टुवांग। और जी वहाँ तय हम फिर उन्हें नाम बोले, और मैं हांगजी थांग, और मैं बड़े रोए कि वो हिंदी वाला कहे कि देखो साहब रो रहा, हम और आप 1 साल इकट्ठे रहे और शायद इस ज़िंदगी में दोबारा ना मिले। हैं जी। व्यवहार यानी जो चीनी सैनिक थे उनका आपके प्रति अच्छा था, सैनिकों के प्रति, भारत के जो सैनिक थे उनके प्रति अच्छा था? हाँ अच्छा था, व्यवहार उनका ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। और जी खाने की दिक्कत थी, वह चावल उबाले थे दे देते, ना कोई सब्जी थी, ना चाय पानी था, ना नमक मिर्च था, चावल उबाल के दे देंगे। फिर 3-4 महीने के बाद में हमें रिपोर्ट करी, और जी उन्हें आटा मंगवाया। फिर मैं तीसरे दिन 1-2 रोटी दिए करेंगे, चावल बहुत थे, चावल रुखे खाए नहीं जाते। तो यह हमें वहाँ से बहुत बड़ी परेशानी थी। अच्छा, घर वालों ने मान लिया था कि आप लापता हो गए हैं, या फिर आपने भी देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं? हाँ जी, घर वालों ने तो यहाँ 13वीं भी कर ली थी, और जी मेरा मना लिया था। यहाँ गाँव में कोई रिश्तेदारी में कोई संबंध नहीं रहा था, कोई जिंदा है। और जी फिर आने के बाद में
जी पता लगा। अच्छा, उस समय आपकी शादी हो गई थी कि नहीं? नहीं, उससे सन 62 में मेरी शादी नहीं हुई थी, फिर सन 65 में हुई। सन 65 की में फिर अगली कारगिल में थे हम। और जी कारगिल में एक पहाड़ है, उसका नाम 13,620 कहें, 13,620 फुट की ऊंचाई का। तो उसमें हमला करा था हमें रात में। एक जवान मेरे ही सेक्शन में था, उसका नाम यहाँ का था दसाड़े का। उसकी टांग पर बम लग गया था और ये टांग कट गई थी उसकी, और 2-3 और जवान शहीद हो गए थे। तो जी उस पर कब्जा कर लिया था। 13,620 कारगिल में है एक पोस्ट। और जी उसके बाद में फिर उड़ी फ्रंट में चले गए। वहाँ उड़ी में 2 पहाड़ हैं, विशाली और बंडोरी, उन पर हमला करा हमारी पलटन ने, फोर राजपूत ने, और कई जवान वहाँ भी शहीद हो गए थे। और जी उसके बाद में फिर उड़ी में चले गए। फिर वहाँ उड़ी पुंछ और हाजीपीर दर्रा और बारामूला सब में लड़ाई लड़ी ज़बरदस्त। और जी बस वो कुदरत का खेल है, मैं बच गया, बचता रहा हर जगह, बमों के तले, गोलियों के नीचे, कानों में ने, टांगों तले ने, सब ने बहुत ज़बरदस्त संघर्ष भुगता। अच्छा, ये आप जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि एक बार ग्रेनेड से जो हमला किया गया उसमें आप भी जख्मी हो गए थे। हाँ, जख्मी मेरी टांग में आज भी निशान है, ये निशान है टांग में। दिखाइए, ये निशान दिखाइए आप, ये देखिए, ये है निशान। अच्छा, ये कहाँ की घटना है? ये सन 65 की है जी। हाँ, ये तो कंबल की पट्टी बांध के चले हम, कंबल की पट्टी, वहाँ दवाई और वो भी नहीं थी। तो जी बस उसके बाद में फिर सन 65 में पूरे कश्मीर एरिए तो पूरे तो वाकिफ हूँ हैं जी। फिर लद्दाख में चले गए। लद्दाख में ले में रहा। उसके कुछ जगह है कारू की, एक वो है केरी, और जहाँ इब्जा कोर कमांडरों की मीटिंग हो रही चैसूल, उस चैसूल में भी मैंने ड्यूटी करी लद्दाख में। वहाँ कोर कमांडरों की वो मीटिंग हो रही चाइना के और इंडिया वालों की। अच्छा, जिस समय चाहे वह चीन की लड़ाई हो या पाकिस्तान की लड़ाई हो या फिर वो बांग्लादेश को आज़ाद कराने की लड़ाई हो, तो आपने भी सैनिकों को मारा कि नहीं दूसरे देश के? देखो जी पता कुछ नहीं चलता, मरने का और मारने का कोई पता नहीं चलता। गोली पता नहीं कहाँ से आवे, कहाँ लगे, हैं जी, कहाँ से मारी गोली जा, हैं जी। निशाना अगला भी पोजीशन में है, हम भी पोजीशन में है, दूर का फासला है, कम से कम 1000 मील का, तो 1000 गज का तो फासला है ही है। तो जो आपकी बराबर के जो सैनिक शहीद हो रहे थे, आपके जो मिलने जुलने वाले थे, आपके मित्र थे, तो जब वो शहीद होते थे, गोली लगती थी, तो जोश आपके अंदर भी आता था? जोश बहुत ज़्यादा हुआ था। एक यहाँ का था हमारे नुकड़ के लवेगा एक लड़का, उसके जी यहाँ पेट में गोली लिखट गई। दयाराम था उसका नाम, छापर, एक गांव छापर है नुकड़ के पास। वो मेरा साथी था, जी, यहाँ ने पेट में गोली लिकट गई। और बस जोश तो अब था बहुत। दुश्मन तो गाली देते थे, बहन तो शुरू वह भी हमें गाली देते थे, वह काफर कहे थे, हैं जी। हम राजपूत रेजिमेंट के थे, वह सवरे पठान थे। हमारे सामने अच्छी पलटन के सामने अच्छी कौम लड़े थी, हैं जी। गुज्जर राजपूत के सामने पठान या बलोच मोहम्मद और जाति नहीं आवे थी। तो जी
बहुत तगड़ा संघर्ष किया। उसके बाद में फिर ये सन 65 की लड़ाई ख़त्म होने तय और फिर अचानक ही बांग्लादेश में पहुंच गए जी। फिर हमारा ही नंबर पड़ गया फोर राजपूत का। बांग्लादेश में इन्हें बंगाल में होते हैं बिन्ना गोडी, सिल्लीगोड़ी और डिस्ट्रिक्ट रंगपुर, दिनाजपुर, पोखरा, ये इनमें बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। और जी बस बाल बाल ही बचे। वहाँ भी हमारे साथी बहुत शहीद हुए और मुफ्ती महानी के नाम से लड़ाई लड़ी हैं जी। वहाँ का नेता था शेख मुजीबुर रहमान, उसकी लड़की शेख हसीना प्रधानमंत्री है हैं जी। वो पाकिस्तान वालों ने कैद कर लिया था हैं जी। उसे वो छटवाया फिर, और वहाँ ढाका तक ड्यूटी करी मैंने जब शेख मुजीबुर रहमान वहाँ कैद में थे और निंगारा में लेके छोड़ा था और इंडिया का जहाज गया उसे लेकर आया। ये सारी बात मेरे याद है, लेकिन किस्सा बताऊँ कोई सुनता तो नहीं हैं जी। बड़े दुख की बात है। शेख मुजीबुर रहमान की फिल्म बनी, मेरी भी आत्मा चाहती मैं उसमें शामिल हो जाऊँ हैं जी। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है, मैं भी उससे मिलने के लिए मेरी आत्मा कहे कि उससे मैं मिलूँ, क्यों उसके बाप के बारे में जानूँ था मैं सारी बात हैं जी। 3 डिस्ट्रिक्ट रंगपुर, दिनाजपुर, पोखरा, एक खुलना है और ढाका राजधानी है वहाँ की। ढाका तक ड्यूटी करी, बहुत ज़बरदस्त भी ड्यूटी करी। और जी उसके बाद में फिर मैं रिटायर हो गया। अच्छा, आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी। तो ये आप जो हाथ में मेडल ले रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है और सेना ने आपको ये मेडल दिए हैं, आपका सम्मान किया है। थोड़ा हमें एक एक करके ये मेडल आप दिखाइए और बताइए कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से आपको ये मेडल मिले हैं। देखिए ये तो यूएनओ का बैज है, वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में रहा। और ये वो वहाँ का विदेश यात्रा है जी। विदेश यात्रा एक समुद्री जहाज का मेडल है और जी एक बांग्लादेश और इनके मेडल हैं जी। ठीक, हाँ, और इनमें तो कुछ गुम भी हो गए। तो जी बहुत ही बड़ा संघर्ष किया और बस मेरी आत्मा ही जाने। अच्छा, दादी जी भी हमारे साथ में आ गई हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? कमला। अच्छा, तो जिस समय बाबा जी सेना में थे तो और 1 साल के लिए ये वहाँ पर कैद कर लिए गए थे चीन में, तो उस समय आपकी और इनकी सगाई हुई थी? सगाई हुई थी। तो आपको पता चला था कि भाई वो कैद हो गई? हाँ, पता लग गया था कैद है रे। कैद पता कहाँ लग गया था चीन में, तो मेरे भाई ने गोली लगी थी मेरे भाई का और वो दिल्ली आ गया था, उसे भेजा था पता, जीव लगा था पता, जीव यहाँ से पता भेजा था। हाँ। तो आपको उम्मीद थी कि ये वापस आएंगे? जी हमारे तो थी नहीं ना, लेकिन सगाई आपकी बनी रही? बनी रही। बोला कि इसकी माँ की तो आँख भी खराब हो गई थी रोते रोते। तो घर को ने ये नहीं कहा कि भाई कहीं और आपकी सगाई कर दें? नहीं, घर को कहा था मेरा भाई को जिंदा है, उसे बताया जाता है इनका। हाँ, वो जिंदा है। अगर ये और 5-4 साल वापस ना आते तो? नहीं, फिर तो होता ही जो कुछ भी होता। हाँ, वो घर के जो कुछ करते। हाँ, तो आपको गर्व है इन पर? मेरे फिर शादी होने में तो फिर 2 लड़ाई लड़ी ना, चीन की भी ना, इसकी क्या है बांग्लादेश की और जी उसकी पाकिस्तान की। गर्व करते हैं इन पर या नहीं? क्या?
अभिमान है आपको इन पर या नहीं? और अच्छा, चलिए, तो आप देख सकते हैं दादी जी भी जो है इनकी वीरता को सैल्यूट करती हैं। और अच्छा, ये बताइए, अब वर्तमान समय की हम बात करेंगे तो आपको पेंशन वगैरह कुछ मिल रही है कि नहीं? हाँ जी, मिल रही। हाँ, खर्च जो भी मिल रही, खर्चा चल रहा और ठीक है, गुजारा हो रहा है जी। पर दिक्कत यह है, भावना जो है मेरी भी देश के प्रति है। भाई देश खुश रहे और जी अच्छे काम हो, सरकार भी अच्छे काम करे। जैसे ये संघर्ष चल रहा, इस संघर्ष में सरकार भी थोड़ा सोच समझ के काम करे, कर रही, सोच समझ के कर रही, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये जो जनता है थोड़ा नुकसान देश के लिए कर रही है। नौजवान, हाँ, नौजवान ये जो आजकल के लड़के हैं, ये जो नुकसान कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, बड़े दुख की बात है। हम भी दुख मानने यहाँ बैठे हुए भी हैं जी। और इसमें सरकार भी सोच समझ के काम करे और जनता भी सोच समझ के करे। बाबा जी, आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? मेरी उम्र सन 37 का जन्म है, सन 37, 1737 का है जी। 85 साल के करीब मेरी उम्र आ गई और मैं भी ठीक तंदुरुस्त हूँ। मतलब अनुशासित हैं? हाँ, अनुशासित फिट हैं? फिट है जी। भी मेरा जी वहाँ से हिमालय पे ड्यूटी करने न कर रहे। अच्छा, आपके अंदर अभी भी जोश है कि यदि अवसर मिले तो अब भी जो है आप लड़ सकते हैं? हाँ जी, भी मैं वहाँ ड्यूटी कर सकता हूँ जितनी भी हो। आज भी मुझे घबराहट नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।